हेलो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपका बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और नए आयामों को प्राप्त करेगा। दोस्तों इस फाइनेंशियल ईयर में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। सबसे पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले साल से ही यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 से ही जीएसटी और इनकम टैक्स आपस में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान यानी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में जो भी आप सेल दिखाएंगे वो सेल्स की फिगर, जो भी रिसीट्स आप दिखाएंगे उस रिसीट की फिगर जीएसटी डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएगी। और इसी प्रकार जीएसटी में आपने जितनी सेल्स दिखाई है वो सेल्स की फिगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहुंच जाएगी। इट मीन्स रिटर्न फाइल करते समय आपको दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन करना मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि आपने जीएसटी में ज्यादा सेल दिखाई है, इनकम टैक्स में सेल कम दिखाई है, तो इनकम टैक्स से नोटिस पक्का आएगा ही आएगा। और यदि आपने इनकम टैक्स में ज्यादा सेल दिखा दी, ज्यादा बिजनेस रिसीट दिखा दी और जीएसटी में आपने कम दिखाई है, तो आपके पास जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अब आप कोई भी बैंक इंटरेस्ट, चाहे वो बैंक इंटरेस्ट सेविंग का हो, चाहे वो एफडी का हो, कुछ भी आप बैंक से इंटरेस्ट लेते हैं, चाहे उस पर टीडीएस कटा है या नहीं कटा है, उसकी इंफॉर्मेशन बैंक अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपने चाहे 10 रुपए का भी बैंक इंटरेस्ट कमाया होगा, उसकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएगी। तो अब आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपने अल्टीमेटली कितना आपने इंटरेस्ट कमाया है। अगर उसमें 1 रुपए का भी डिफरेंस हुआ, ज्यादा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, यदि कम हुआ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा ही भेजेगा। दोस्तों इसी प्रकार यदि आप शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं, शेयर सेल परचेज करते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉफिट हो या लॉस हो, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होता है या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होता है, शॉर्ट टर्म गेन हो, लॉस हो या लॉन्ग टर्म लॉस हो, किसी भी सिचुएशन में सारी इंफॉर्मेशन डीमैट अकाउंट की और आपके चाहे जितने भी डीमैट अकाउंट है सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उनकी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। तो अब आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको एक एक डीमैट अकाउंट की, सेल परचेज की, प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन अपनी आईटीआर में फाइल करनी होगी। कुछ कमी की तो नोटिस पक्का। इसी प्रकार दोस्तों यदि आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल करी है, चाहे उसकी कुछ भी वैल्यू है, उस पर आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देनी होगी रिटर्न फाइल करते समय, नहीं तो नोटिस पक्का। दोस्तों यदि आप डिविडेंड रिसीव करते हैं कंपनी से शेयर्स के अगेंस्ट, तो आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी अपनी आईटीआर में, क्योंकि डिटेल ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएगी। अदरवाइज नोटिस पक्का। यदि आप एलआईसी से कोई कमीशन लेते हैं, कोई आप इंटरेस्ट लेते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं दी, नोटिस पक्का। तो दोस्तों अब आपके लिए अपनी कोई भी इनकम को छुपाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो दोस्तों जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को तैयार करें तो ध्यान रखें सभी चीजों का, जिससे कि आपको इनकम टैक्स से नोटिस ना मिले। क्रॉस वेरीफाई करें कि इनकम टैक्स में क्या क्या जा चुका है, क्या आपकी इंटरेस्ट इनकम है, कितने आपने सेल्स शेयर से सेल परचेज की है, और अदर बिजनेस या सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, वो तो आपकी अलग है ही, उनको तो आपको शो करना ही करना है। तो दोस्तों आप इन सभी चीजों का ध्यान रखें जिससे कि आपको इनकम टैक्स से नोटिस ना आए। दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।